हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और इस समय मैं मौजूद हूँ टर्की इस्तांबुल में। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं अमेरिका, कनाडा या यूरोप टर्किश एयरलाइन से या इंडिगो से, तो हो सकता है कि आपको टर्की में इस्तांबुल होते हुए ट्रांज़िट करना पड़े। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप ट्रांज़िट कर रहे हैं इस्तांबुल से। हम ये भी बात करेंगे कि टर्की का जो वीज़ा ऑन अराइवल है वो कैसे मिल सकता है, और हम टर्की के ट्रांज़िट वीज़ा की भी बात करेंगे। टर्किश एयरलाइंस को दुनिया की टॉप एयरलाइन से माना जाता है। ये एक 5 स्टार एयरलाइंस है और मैं इस एयरलाइन से कई बार ट्रैवल कर चुका हूँ यूरोप के लिए। तो अगर आप यूरोप या यूएस ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इस एयरलाइंस का यूज़ करेंगे। अब इंडिगो जो है वो टर्किश एयरवेज की कोड शेयर पार्टनर है। तो कई बार अगर आप इंडिया से फ्लाई कर रहे हैं इस्तांबुल तक, तो आपकी जो फ़्लाइट है वो इंडिगो हो सकती है इस्तांबुल तक, और आगे जाके जो आपकी फ़्लाइट होगी वो होगी टर्किश एयरवेज़। तो ये आप एयर टिकट पे अपने देख सकते हैं, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि कौन सी एयरलाइंस फ़्लाइट ऑपरेट कर रही है। ऐसे ही अगर आप टर्किश एयरलाइन से आ रहे हैं तो हो सकता है इस्तांबुल तक टर्किश एयरवेज़ हो और जो आगे की एयरलाइंस हो वो इंडिगो हो। अब देखिए, जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो आपको देखना है कि जो आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट है वो कहाँ से है। इस्तांबुल एयरपोर्ट से हर साल 6.5 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं और ये दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक है। इनफैक्ट लंदन और पेरिस से भी बड़ा है पैसेंजर ट्रैफिक के मामले में। तो ट्रांजिट टाइम मेरा कहना है कि कम से कम 1 आवर 30 मिनट या 1.5 घंटे का होना चाहिए। यहाँ आने के बाद आपको सिक्योरिटी चेक से फिर दोबारा से गुजरना पड़ता है और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं, जो डिस्प्ले होता है, कि जो आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट है वो कहाँ से है। सिंस एयरपोर्ट बड़ा है तो बेसिकली आपको तेज़ चलने के लिए तैयार रहना चाहिए, और अगर 1.5 घंटे से ज़्यादा का ट्रांजिट टाइम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एयरपोर्ट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं शॉपिंग के और खाने पीने के। अगर आप इस्तांबुल से ट्रांजिट कर रहे हैं और आपको 1-2 दिन के लिए इस्तांबुल टर्की में रुकना है तो आपको ट्रांजिट वीज़ा ऑन अराइवल भी मिल सकता है, बशर्त है कि आपके पास यूएस का, यूके का या शेंगन जोन का या आयरलैंड का वैलिड वीज़ा या रेजिडेंस परमिट हो। एक और ऑप्शन है वो है ई वीज़ा का। इसके लिए भी ये ज़रूरी है कि आपके पास यूएस, यूके, शेंगन जोन या आयरलैंड का वैलिड वीज़ा या रेजिडेंस परमिट हो। जो कंट्रीज़ मैं मेंशन कर चुका हूँ, अगर आपके पास इन कंट्रीज़ का वीज़ा या रेजिडेंस परमिट नहीं है तो आपको टर्की का वीज़ा उसकी एम्बेसी से या वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर से अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, ई वीज़ा का अप्रूवल 3-4 दिन में आ सकता है, लेकिन जो एक्चुअल वीज़ा होता है, जो आप एम्बेसी से या वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर से अप्लाई करेंगे, उसके लिए आपको 3 हफ्ते तक वेट करना पड़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले से प्लान कर लें। अब वापस आ जाते हैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पे। देखिए, इंश्योर करें कि जो आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट का गेट है, आप वहाँ पे कम से कम 30-40 मिनट पहले पहुँच जाएं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।